एक छोटे से गांव सूरजपुर गांव के बाहर नदी के किनारे एक बहुत पुराना और विशाल ताड़ का पेड़ खड़ा था। वो पेड़ इतना ऊंचा था कि दूर खेतों से भी दिखाई देता था। उसकी लंबी पत्तियां हवा में ऐसे लहराती थीं जैसे कोई बूढ़ा संत लोगों को आशीर्वाद दे रहा हो। गांव वाले कहते थे कि ये पेड़ बहुत खास है क्योंकि उसके फल कभी किसी लालची इंसान को नहीं मिलते थे। केवल जरूरतमंद और अच्छे दिल वाले लोगों को ही उसका फल मिलता था। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसकी छोटी सी टूटी झोपड़ी थी जिसमें उसकी बूढ़ी माँ और 8 साल की बेटी गुड़िया रहती थी। उसकी पत्नी कई साल पहले बीमारी से गुजर चुकी थी। अब रामू ही अपने परिवार का सहारा था। रामू रोज सुबह जल्दी उठकर काम की तलाश में गांव-गांव भटकता था। कभी उसे मजदूरी मिल जाती तो कभी पूरा दिन खाली हाथ लौटना पड़ता। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी बचती। फिर भी रामू कभी चोरी या गलत काम के बारे में नहीं सोचता था। वो हमेशा कहता था, भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों को कभी भूखा नहीं सुलाते। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी। सूरज आग की तरह तप रहा था। रामू सुबह से काम ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। थककर वो जंगल की तरफ चला गया। चलते चलते उसके पैर कांपने लगे और प्यास से गला सूख गया। तभी उसे वही बड़ा ताड़ का पेड़ दिखाई दिया। रामू धीरे धीरे उसके पास गया और उसकी छाया में बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ की पत्तियां सरसराने लगीं। रामू ने आसमान की तरफ देखकर दुखी मन से कहा, हे भगवान, आज भी काम नहीं मिला। घर में माँ और गुड़िया भूखी होंगी। अब मैं क्या करूं? इतना कहते ही अचानक ऊपर से थप की आवाज आई। एक बड़ा पका हुआ ताड़ का फल उसके सामने गिरा। रामू चौंक गया। उसने फल उठाया। फल बहुत ताजा और मीठी खुशबू वाला था। रामू ने सोचा, अगर इसे बाजार में बेच दूं तो शायद आज घर का चूल्हा जल जाए। वो जल्दी जल्दी बाजार पहुंचा। बाजार में एक फल वाले दुकानदार ने फल को देखा और हैरान होकर बोला, अरे, इतना बड़ा और अच्छा ताड़ का फल मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं इसके 200 रुपए दूंगा। 200 रुपए सुनकर रामू की आंखें भर आईं। उसने तुरंत फल बेच दिया और उन पैसों से चावल, दाल, तेल और अपनी बेटी के लिए थोड़ी मिठाई खरीद ली। जब वो घर पहुंचा तो गुड़िया खुशी से दौड़कर उसके गले लग गई। पापा, आज मिठाई भी लाई है। रामू मुस्कुराकर बोला, हाँ बेटी, आज भगवान ने हमारी मदद की है। उस रात बहुत दिनों बाद उनके घर में पेट भर खाना बना। रामू की बूढ़ी मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले दिन रामू फिर उसी तार के पेड़ के पास गया। उसने पेड़ को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, अगर आज भी एक फल मिल जाए तो मेरे घर का चूल्हा फिर जल जाएगा। कुछ ही देर बाद हवा चली, पत्तियां हिली और एक और पका हुआ फल नीचे गिर पड़ा। अब ये रोज होने लगा। रामू हर सुबह पेड़ के पास जाता और उसे एक फल मिल जाता। वो फल बेचकर अपने परिवार का पेट पालने लगा। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि रामू कभी लालची नहीं बना। वो पेड़ से सिर्फ उतना ही लेता जितनी उसे जरूरत होती। वो रोज पेड़ के आसपास की सफाई करता, उसे पानी देता और किसी को पत्थर मारकर फल तोड़ने नहीं देता था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसकी बेटी स्कूल जाने लगी। उसकी माँ की दवाइयां आने लगी। झोपड़ी की टूटी छत भी ठीक हो गई। लेकिन गांव में एक आदमी था जिसे रामू की खुशी पसंद नहीं थी। उसका नाम था महेश सिंह। वो बहुत अमीर था, लेकिन दिल से बेहद लालची। एक दिन उसने रामू को बाजार में तार के फल बेचते देखा। उसे शक हुआ कि जरूर इस पेड़ में कोई जादू है। उस रात महेश सिंह अपने नौकरों के साथ जंगल पहुंचा। उसने कहा, आज इस पेड़ के सारे फल तोड़ लो। कल से ये फल सिर्फ मेरे होंगे। नौकर पेड़ पर चढ़ने लगे। उन्होंने एक एक करके सारे फल तोड़ लिए। लेकिन जैसे ही महेश सिंह ने आखिरी फल तोड़ा, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। नौकर डरकर नीचे कूद पड़े।
महेश सिंह घबराकर भाग गया। अगली सुबह जब रामू वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ताड़ का पेड़ उदास और सूखा हुआ लग रहा था। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पेड़ को पकड़कर कहा, तुमने मेरे परिवार को भूखा मरने से बचाया है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से रामू रोज पेड़ की देखभाल करने लगा। वो नदी से पानी लाकर उसकी जड़ों में